राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या हम लोग लोन लेके किसी भी बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं आज जिम जा रहा था तो मैं जो दो तीन पुराने दोस्त थे वही मुझे रास्ते में मिले थे, पूछने लगे कि ये पर्टिकुलर बिजनेस है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसका कॉल भी पढ़ा, पीयर टू पीयर कंपेयर भी किया, उसका ग्रोथ रेट भी अच्छा है, कंपनी बुलिश भी है, उसका मैनेजमेंट सब चीज़ें अच्छी काम भी कर रहा है, यानी कि वे पूरा कॉन्फिडेंस है उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। और उसके पास लेकिन भी फिलहाल के लिए कोई कैपिटल नहीं है उस बिजनेस में लगाने के लिए। तो वही पूछ रहा था कि क्या हम उसको उसमें लगाने के लिए हम कहीं से कुछ लोन वगैरह ले लें। तो फिर मैंने जो उसको बताया ना, मैं भाई सेम चीज़ आपको भी यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने सोचा उसको तो मैंने बता दिया सपोज, ठीक है, और अब उसके ऊपर है वे आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब वे टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया था उसको समझाने का, बुझाने का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो। तो फिर चलिए, जो मैंने उसको पूरा एकदम डिटेल में समझाया था मैं भी पूरा ट्राई करूंगा इस वीडियो में आपको भी समझाने का। यहाँ पे आज हम इस वीडियो में कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में या कंपनी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बस ये कॉमन सेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हमको लोन लेके स्टॉक मार्केट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपने मान लो सपोज ABC कंपनी पढ़ा और आपको अच्छा लग गया कंपनी, उसका कॉल आपने पढ़ लिया, उसका PPT आपने पढ़ लिया, पीयर टू पीयर कंपेयर कर लिया, हर एक चीज़ आपने कर लिया, और मैनेजमेंट उसका बुलिश भी है, पूरा बता रहा है कि भाई हम ये काम कर देंगे, वे काम कर देंगे, और हमारा ये ग्रोथ रेट रहने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में। तो आप मुझे ये बताइए, आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो जहाँ से भी आप मान लो अगर आपका खुद का कैपिटल नहीं है, ठीक है, और आप एक तरीके से 5 लाख 10 लाख 20 लाख जैसे भी लोन लेके आ रहे हो मार्केट में, फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस में लगा रहे हो, तो आप तो एक तरीके से प्रमोटर तो हो नहीं उस बिजनेस के, ना ही आप उस बिजनेस को डेली रन कर रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको हर 3 महीने में एक बार क्वार्टरली नंबर मिलता है, आपको उसी को एनालाइज करके फिर उसका कॉल रीड आउट करके उसका पीयर टू पीयर कंपेयर करके उसके बाद आपको फर्दर उस बिजनेस को रिवॉर्ड करना होता है या फिर उस बिजनेस को रिवॉर्ड नहीं करना होता है। तो बेसिक यही होता है। लेकिन अगर मान लो आपने किसी भी कंपनी को पढ़ा, मान लो कंपनी ये है, उसका मान लो 50% का ग्रोथ है, मैनेजमेंट बता रहा है कि हम 30-40% से ग्रो भी कर लेंगे, और पीयर टू पीयर कंपेरिजन में सबसे हाई ग्रोइंग कंपनी है वे सपोज, और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है हम लोग पूरा एकदम मान के चलिए पूरा फुल्ली बुलिश है, ठीक है। और अब आपके पास क्या करोगे, मान लो सपोज आपके पास अगर कैपिटल नहीं है, अब आपके अंदर लालच जागेगा कि मतलब मैनेजमेंट इतना अच्छा है, ये सब बातें कर रहा है, अब मुझे उसको रिवॉर्ड करना है, मुझे पैसा चाहिए। तो आप जाओगे कहीं अपने दोस्त से या कहीं से भी बैंक वगैरह से, क्रेडिट कार्ड से, कहीं से भी पैसा निकालोगे, फिर आप उसको लगा दोगे। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। मिस्टेक क्यों होता है, मान लो अगर आप उसने उस बिजनेस में पैसा लगा भी दिया सपोज, अगर वे 3 महीने 6 महीने में नहीं बढ़ा तो आप क्या करोगे। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका स्टॉक भी परफॉर्म करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके लास्ट 1.5 साल से देख लीजिए, मार्केट पूरा कंसोलिडेटेड फेज में है, यहाँ बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न बन रहा है। मतलब जिसका रिटर्न बन भी रहा है ना, आप उससे जाके पूछो कि क्या हालत है इस समय फिलहाल के लिए। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा फेज आएगा लंबा वाला, तो फिर आपने कोई कैपिटल लेके कहीं से मान लो सपोज 5 लाख लेके लगा दिया, ठीक, और आपको उसको 6 महीने बाद रिटर्न करना है सपोज 5 लाख वापस, और आपने जिस बिजनेस में लगाया है वह बिजनेस पूरा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका ग्रोथ रेट अच्छा है, और पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, उसका EBITDA मार्जिन भी ऊपर जा रहा है, उसका प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है, उसका EPS भी ऊपर जा रहा है। लेकिन जब आपने उस कंपनी को बाय किया उसके बाद से उसका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, तो अब आप क्या करोगे। अब आपको 6 महीने बाद जिस बंदे से आपने 5 लाख लिया है सपोज, अब उसको तो वापस करना ही पड़ेगा आपको 5 लाख। ऐसा तो है नहीं कि आप उसका 5 लाख लेके लाइफ टाइम बैठ जाओगे, या उसका आप ये कहोगे भाई मैंने जहां लगा रखा है अभी वे लॉस में चल रहा है 20%, जब वे प्रॉफिट में आएगा या फिर जब वे ब्रेक इवन पे आएगा तब मैं आपको दे दूंगा। ऐसा तो करोगे नहीं। ऐसा करोगे तो उल्टा आप ही को मारने लगेगा, क्योंकि आपने उसका पैसा लेके रखा है और आपने उसको बता रखा है कि मैं 5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर मैं उसको दे दूंगा सपोज। अब आप एक तरीके से दोनों ओर से फंसोगे, दोनों ओर से इन द सेंस कि एक तो आपका जिस बिजनेस में आपने लगा रखा है, मान लो अगर वो 20-30% डाउन है फ्रॉम टॉप, पहला आप वहां पे फंसे हो, यानी कि आपने 5 लाख लगाया है, 20% डाउन है, यानी 1 लाख गायब हो गया। अब आपके पास 4 लाख है सपोज, उससे कैपिटल वहां पे बचा आपका, और वहां से जो बंदा है वह एकदम पर डंडा करके रखा है, भाई मेरा पैसा चाहिए मुझे कैसे भी करके, अब मुझे 10 दिन के अंदर पैसा दे मेरा। और मानो अब आपको एक तरीके से 1 लाख आप लॉस लोगे,
अब लॉस लेके अगर उसको आप सेल करोगे तो फिर आप उसको 4 लाख दोगे, तब 1 लाख और आपको जुटाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, और वे 1 लाख आपको कहीं ना कहीं से ला के देना ही पड़ेगा उस बंदे को। ऐसा तो है नहीं कि उस बंदे का आप कह दोगे भाई अब रुक जा, अब देखता हूँ कहीं से और कुछ करता हूँ, अब आप उसको कब तक टालोगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। लेकिन मान लो जिस बिजनेस में आपने पैसा लगा दिया है लोन लेके, अगर वह आपका कैपिटल नहीं है तो फिर हमेशा आपको मतलब डर बैठा रहेगा, हमेशा डर बैठा रहेगा कि भगवान कल नीचे ना आ जाए। मतलब हमेशा यही कहते रहोगे कि ऊपर चल जाए भाई, ऊपर चल जाए, 5% ऊपर चल जाए, 10% ऊपर चल जाओ। फिर आप उस समय ना बिजनेस के साथ नहीं टिक पाओगे, आप बस उस स्टॉक प्राइस के मूवमेंट के साथ टिके रहोगे। कहने का मतलब मेरा ये है सिंपल। अगर सपोज आपने एक आध बार ऐसा कर भी लिया और आपने वहां पे गेन कमा भी लिया, ठीक है, आपने 5 लगाया और उसका 8 हो भी गया सपोज, ठीक, आपका किस्मत वहां अच्छा था, मैं ये बोलूंगा। सिंपल बात ये है, क्यों? क्योंकि आपने वे रिस्क लिया है, तो आपने, अगर आपके पास कुछ बैकअप भी नहीं है तो आप इतना बड़ा रिस्क पहले ले कैसे रहे हो? सपोज आप खुद सोचो, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे बर्बाद होते हुए। मैं इसीलिए कह रहा हूं जब तक आपका खुद का पैसा नहीं है, आप जाके ओवर टाइम कर लो थोड़ा, या फिर कहीं और जाके एक्स्ट्रा जॉब कर लो, या फिर थोड़ा और सेविंग कर लो, फिर आप उसके बाद अपना कैपिटल जुटाओ, तब आ जाओ मार्केट में। या फिर कुछ सेकंड हैंड कुछ मान के, सॉरी, मान लो, या फिर कुछ आप जाके कुछ साइड हसल कर लो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ देख लो कि क्या मैं कुछ और बिजनेस वगैरह कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर वहां से आप कैपिटल लाओगे ना तो वह आपका खुद का कैपिटल रहेगा। फिर वहां से अगर आपने पूरा कंपनी पढ़ के लिया भी किया भी, तो फिर भी आपको अगर वे 20% फ्रॉम द टॉप डाउन होगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ये बात का कि आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा, अगर बिजनेस इसी रेट से इसी हिसाब से परफॉर्म करता रहा और मैनेजमेंट बुलिश रहा तब। अगर मान लो वे परफॉर्म नहीं किया, ठीक, और मान के चलो उसके पीयर ग्रुप में कोई और अच्छा परफॉर्म करने लगा, तो उस समय कम से कम अगर आपका खुद का कैपिटल रहेगा तो आप उस समय 20% में बेचने में डरोगे नहीं, क्योंकि आपका खुद का कैपिटल है। आप कहीं और चले जाओगे कहीं और बन जाएगा। लेकिन अगर लोन लेके आपने लगा रखा है तो वे तो आपको सीधा डेंट पड़ेगा ना, साथ में लॉस हुआ वे तो हुआ ही हुआ आपका। सपोज अगर स्टॉक प्राइस डाउन हो गया आपके लेने के बाद, वे तो जो लॉस होगा होगा ही। और सपोज जिससे आपने लोन लिया है वे आपको कुछ ना कुछ आपको उस बंदे को हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ता होगा, चाहे वो 1% हो, चाहे 2% हो, चाहे 5% हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये मैं उस मैटर में नहीं पढ़ रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक। और अगर मान लो आपने ऐसा कुछ किया भी, और ऐसा तो मान लो आपने कुछ कोई बिजनेस को ट्रैक करके किया। कई लोग को तो मैं ऐसा जानता हूं, मतलब किसी से टिप मिल गया, कहीं सोशल मीडिया से पता चल गया, टेलीग्राम से पता चल गया, ट्विटर से पता चल गया, यूट्यूब से पता चल गया, मतलब भाई बंदे मतलब क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल निकाल के उसमें चले जा रहे हैं, पूरा उसमें बह जा रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है। तो फिर आप प्लीज़, मैं यही कहूँगा आप लोग से, इससे दूर रहो। अगर आपका खुद का कैपिटल है तो आप फिर आओ, वेलकम है। फिर उसके बाद प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वे ये इस पार्ट मान के चलो, ये गेम का पार्ट है। आप उसको नहीं डिनाई कर पाओगे कि कब आपको लॉस होगा कब प्रॉफिट होगा, ये कोई नहीं जानता। आपके हाथ में बस ये चीज़ है कि आप अपना कितना 100% दे रहे हो, आप कितने कंपनी को हर क्वार्टर में ट्रैक कर रहे हो, कितना आप कौन कॉल रीड आउट कर रहे हो, कितना आप मैनेजमेंट के बात को समझ पा रहे हो, कितना आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर कर रहे हो। उसके बाद आप उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले रहे हो, वो भी आपके खुद के पैसे से। ऐसा नहीं कि आप लोन लेके मतलब जा रहे हो। आप जरूरी तो है हो नहीं कि मतलब आप भगवान ही हो, आपको पता ही है कि हाँ मेरे लगाने के बाद 30% मुझे मिल जाएगा हर बार। ऐसा कभी नहीं होता है। जिस दिन भी अगर वहां से डेंट पड़ना स्टार्ट हुआ ना, वहां से उल्टा गिनती शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, ये मान के चलो आप। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने जो उसको पूरा समझाया मैं वही चीज़ आपको भी समझा रहा हूँ। जब तक आपका खुद का कैपिटल नहीं है तो प्लीज़ आप जाके ओवर टाइम कर लो, जॉब कर लो, कुछ साइड हसल कर लो, कुछ बिजनेस कर लो अपना, वहां से फिर कैपिटल सेव करके लाओ, फिर इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां से कुछ अगर आपका ऊपर नीचे होता भी है तो कम से कम रात को नींद तो आएगा। लेकिन अगर लोन का पैसा है सपोज, और आपके पास कुछ बैकअप भी नहीं है, ठीक है, उन लोगों के पास कोई बैकअप नहीं है, और सपोज आपके पास भी कोई बैकअप नहीं है, आपने 5 लाख ले लिया, आपके पास पूरा एकदम जीरो बैकअप है, आपका ना ही कुछ फैमिली सपोर्ट है, ना ही आपके बैंक अकाउंट में कुछ मतलब पैसा है, ना ही आपके कुछ और भी रिलेशन है कहीं और। तो फिर जब आपने कहीं से 5 लाख ले लिया, सपोज आपने 2-3% पे ब्याज पे ले लिया, वो भी उसके बाद आपने लगाया, वहां से 20% डाउन है, उसके बाद अब आप क्या करोगे? भले कंपनी कितना भी अच्छा हो, भले कंपनी कितना भी बुलिश हो, भले कंपनी कितने ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा हो, भले कंपनी ही कितना भी पीयर ग्रुप में अट्रैक्टिव हो, भले ही कंपनी का मैनेजमेंट कितना भी अपने कॉन कॉल में अच्छी अच्छी बातें कर रहा हो, भले ही जिस कंपनी में आपने लगा रखा है उसका
बिजनेस मॉडल कितना ही अच्छा हो, उसका स्कोप कितना भी बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है। जब वहाँ से अगर डेंट पड़ना स्टार्ट हो गया तो आप उस समय होल्ड डाउन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक तरीके से उसका इंटरेस्ट भी देना है जिससे आपने ले रखा है। उसके बाद अगर उसका डेट आ गया, आपने बता रखा है उसको कि मैं 6-7 महीने में आपको रिटर्न कर दूंगा, अगर वह डेट आ गया नगीच में, तो फिर आप उस समय क्या करोगे? अब ऐसा तो होगा नहीं कि फिर आप उसको टालते जाओगे, कहते जाओगे भाई 5 महीने और रुक जा, 6 महीने और रुक जा। कब तक रोकेगे आप? कब तक आप उसको रोकोगे? कहने का मतलब मेरा ये है। और आपको ये भी नहीं पता है कि आपने जहां उसको अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो भी 20% 30% डाउन है फ्रॉम द टॉप, वहां से अब वो कब ऊपर आएगा कब ऊपर नहीं आएगा, ये किसी को नहीं पता। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, प्लीज आप लोग इस सब चीजों से दूर रहिए। आप कंपनी ट्रैक करिए, पढ़िए। स्टॉक मार्केट बहुत प्यारा है, लेकिन वे तभी तक प्यारा है जब तक वे आपका खुद का कैपिटल रहेगा। अगर वे आपका कैपिटल नहीं है तो फिर कुछ प्यारा नहीं है। वे एकदम आपको ही समझ लिए डंडा मार के निकालेगा बाहर। और एक तो आपका इंटरेस्ट भी दोगे हर महीने, वे तो जाएगा ही जाएगा। साथ में अगर 20-30% डाउन है तो उसके बाद भी आपको उसका भरपाई तो करना पड़ेगा ना। और आपका इमेज डाउन होगा, वे अलग, कॉन्फिडेंस जाएगा, वे अलग। हर एक चीज से आप चारों ओर से प्रॉब्लम में घिरना स्टार्ट हो जाओगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, प्लीज आप लोग इससे दूर रहो। अगर आपके पास खुद का कैपिटल है तो ही आप आओ। अगर आपका खुद का कैपिटल नहीं है तो पहले जाओ कैपिटल बनाओ, पहले कैपिटल का जुगाड़ करो। क्योंकि मार्केट एक ऐसा चीज है ना, बिना कैपिटल के आप कुछ भी नहीं यहाँ उखाड़ पाओगे। सिंपल सी बात ये है मेरा कहना। तो फिर अब चलिए, मैंने जहाँ तक अपना हो सकता था मैंने 100% देके सिखाने का पूरा ट्राई किया है आपको। तो प्लीज़ आखिरी बार यही कहूँगा मैं, आप लोग कुछ भी हो जाए, कितना भी आपको कोई बोल रहा है कि भाई ये यहाँ से 50% ऊपर जाएगा, 20% ऊपर जाएगा, ले ले, कर ले, मत करो मत करो। सिंपल बात ये है। और आपने उसको भले ही कितना भी आपने उस कंपनी को ट्रैक कर लिया, भले कितना भी पढ़ लिया, भले कितना भी पीयर टू पीयर कंपेयर कर लिया, भले ही कितना आपने उसका कॉन कॉल रीड आउट कर लिया, भले ही आपने उसका कितना भी हिस्ट्री निकाल लिया, कोई मतलब नहीं पड़ेगा अगर वे आपका खुद का कैपिटल नहीं है। और अगर 20% डाउन रहेगा ना, तो उस समय आपको वे सब नहीं याद आएगा कि कंपनी ने क्या बोला था अपने कॉन कॉल में, पीयर टू पीयर कंपेयर में क्या आ रहा था, बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस का स्कोप क्या है। उस समय कुछ भी नहीं याद आएगा। ये 2000% कंफर्म है। क्योंकि उस समय एकदम डंडा पड़ा रहेगा आपके पीछे कि भाई मुझे अब कैसे भी करके रिकवर करना है और मुझे उसको वापस पैसा देना है। हमेशा ये दिमाग में रहेगा, ना कि ये दिमाग में रहेगा कि भाई इसका बिजनेस मॉडल अभी अच्छा है, अभी मैं और उसको होल्ड डाउन कर पाऊंगा। होल्ड डाउन आप तभी तक कर पाओगे जब तक उस बिजनेस में आपका पैसा लगा है। अगर आपका पैसा खुद का नहीं है ना, तो फिर कुछ होल्ड डाउन नहीं कर पाओगे। जैसे ही 4-5% 20% नीचे आएगा ना, पूरा फट के हाथ में रहेगी। ये 2000% कंफर्म है। मैंने भी एक कई बार पास्ट में एक आध दो बार गलती की है, मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो प्लीज आप लोग इससे दूर रहो। जब तक आपका खुद का कैपिटल ना आ जाए आप मत आओ। सिंपल बात ये है, आप जाओ पहले अपना कैपिटल बेस बनाओ, फिर उसके बाद आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर मंथ आओ, हर मंथ में आप जो भी अपना सेविंग है उसके हिसाब से आप बचाते रहो, फिर आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अपना पूरा हार्डवर्क करो, फिर आप उसका जितने भी बिजनेस है कॉन कॉल पढ़ो, उसका पीपीटी पढ़ो, पीयर टू पीयर कंपेयर करो। फिर उसके बाद आप देखो कि क्या बिजनेस का स्कोप है, इंडस्ट्री क्या है, हर एक चीज समझो फिर। लेकिन अगर मान लो पहले आप लोन लेके आ गए, फिर घुस गए, फिर उसके बाद आप कर रहे हो, तो मतलब मैं सही कह रहा हूँ, तो आपको भगवान ही बचाएगा। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई थिंक अच्छा लगा होगा वीडियो। और भी आप लोग का जो भी सवाल वगैरह होगा आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर एक्स पे मुझे डीएम कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।